कैप के महारथी सेगमेंट का। तो मानस की तरह धमाकेदार कमाई वाले मिड कैप शेयर्स लेकर हमारे साथ एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल अब जुड़ गए हैं। सनी, बताएं मिड कैप के महारथी में आज क्या खास है? गुड आफ्टरनून। तो आज का मेरा पहला पिक रहेगा आरवीएनएल, रेल विकास निगम लिमिटेड। तो कंपनी एक वन ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है विच डील्स इन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक डबलिंग ऑफ रेलवे लाइन, लेइंग ऑफ न्यू लाइन, इलेक्ट्रिफिकेशन, मेट्रो प्रोजेक्ट। और हमने ये देखा कि जो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, कंपनी एक जितना भी जो प्रोजेक्ट का एक्सपेंस होता है उसकी एक मैनेजमेंट फीस उनकी टॉप लाइन होती है। और अगर कंपनी के मैं ऑर्डर बुक की बात करता हूँ तो तकरीबन 55,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है कंपनी की, जो कि तकरीबन 4 टाइम सेल्स है। तो ये काफी अच्छी विजिबिलिटी ऑफर करती है कंपनी में के रेवेन्यू और प्रॉफिट को लेकर के। और हमने अभी रिसेंटली देखा था कि जो यूनियन बजट था जो कि 1 फेब को प्रेजेंट किया था फाइनेंस मिनिस्टर ने, उसमें रेलवे को रिकॉर्ड हाई बजट एलोकेशन हुआ है 2.4 ट्रिलियन रुपीस का। तो इसका नेचुरल बेनिफिशियरी एंटायर सेक्टर रहेगा और एक आरबीएनएल उसमें से एक कंपनी जिसका जिसका बेनिफिट हमें देखने मिलेगा। और पिछले कुछ दिनों में हमने ये भी देखा कि काफी सारी ऑर्डर्स मिली है आरबीएनएल को। वैल्यूएशन की बात करते हैं तो ट्रेलिंग 12 मंथ पे 12 के पी पे ट्रेड हो रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी मोर देन 20% है। फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है। तो ग्रेजुअली इसे एक्यूमुलेट करना चाहिए पोर्टफोलियो में। मार्केट थोड़ा सा बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द मार्केट, मैं एक साथ जा करके बाय करने की सलाह नहीं दूंगा, ग्रेजुअली पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। और मेरा दूसरा पिक रहेगा इंडियन होटल। अगेन इट्स अ प्ले ऑन डोमेस्टिक स्टोरी, इंडियन हॉस्पिटैलिटी की स्टोरी है। ताज ग्रुप अगेन बिलोंग्स टू दी टाटा। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस रहा था इनका थर्ड क्वार्टर में, और जो फोर्थ क्वार्टर जो मार्च का जो क्वार्टर है इसमें भी काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहने की उम्मीद है। डेट फ्री बैलेंस शीट है। एक्सपेंशन प्लान में जितना भी अगले 2-2.5 साल में एक्सपेंशन है, इट इज मोस्टली ऑन मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो इट्स एसेट लाइट एक्सपेंशन मॉडल। अगर FY 25 की बात करता हूँ तो तकरीबन कंपनी 1200 करोड़ का प्रॉफिट बनाएगी, और आज तकरीबन 40 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे मिल रही है। तो ये जो मार्केट में अनसर्टेनिटी है, ये एक मौका है कंपनी में पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। बिल्कुल मानस, सनी आपका शुक्रिया ये दोनों कॉल्स हमें बताने के लिए। आरवीएनएल लगातार ऑर्डर विंस के चलते अभी रिसेंटली एनएचएआई से L1 बिडर भी साबित हुई थी एक ऑर्डर के लिए, इसके चलते लगातार फोकस में। और इंडियन होटल्स में भी इस वक्त एक्यूमुलेशन का एक बढ़िया मौका बनता हुआ दिख रहा है, ये मानना है मानस का। इस बीच पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और आरईसी दोनों पर मानस आपकी राय जानना चाहेंगे। स्टॉक्स में अपमूव है, आरईसी पीएफसी साथ साथ चलते हैं। स्टॉक के इस अपमूव को कैसे देखा जाए? ऑलमोस्ट 1.5% की तेजी पीएफसी में है और आरईसी का चार्ट भी करीब 2% की बढ़त दिखा रहा है। दोनों स्टॉक कंसोलिडेट हो रहे हैं। अभी एग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। हालांकि पीएफसी ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट जरूर लिया है, लेकिन 155 20 डे मूविंग एवरेज है, तो जब तक उसके ऊपर पीएफसी नहीं निकलेगा तब तक आपको खरीदारी नहीं करनी है। और आरईसी में एक रेजिस्टेंस है 120 रुपए के आसपास, तो जब 120 के ऊपर निकलेगा तभी आरईसी में खरीदारी करनी चाहिए। बिल्कुल स्पेसिफिक माहौल बाजार का ठीक ठाक लग रहा है, और मिड कैप में इनफैक्ट बड़े दिग्गज एक्सपर्ट्स इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी मिड कैप स्मॉल कैप पर लगातार अपना पॉजिटिव आउटलुक हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आपकी राय क्या है? मिड कैप स्पेस में कौन से काउंटर्स हैं जो कि आपके रेडार पर हैं? देखिए, 2 रिकमेंडेशन है। पहला तो एक खरीदारी का ट्रेड है, वो है टाटा कम्युनिकेशन पे, जहां पर अब ऐसा लग रहा है कि 1175 के आसपास स्टॉक ने एक बॉटम बनाया है। आज स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। आई थिंक यहाँ पर एक पुल बैक ट्रेड लेना चाहिए, जहां आपके स्टॉप लॉसेस 1189 के रहेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ के टारगेट 1250 के आसपास के हो सकते हैं। तो पहला ट्रेड टाटा कम्युनिकेशन में खरीदारी का ट्रेड होगा। दूसरा ट्रेड वीकनेस जो सेक्टर दिखा रहा है आईटी स्पेस, वहां पर एक बिकवाली का ट्रेड है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आईटी में ज्यादातर स्टॉक चार्ट्स पे वीक लग रहे हैं। परसिस्टेंट की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है, तो यहाँ पर बिकवाली करने का ट्रेड लेना चाहिए। 4526 ये कैश लेवल्स हैं, यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन नीचे की तरफ 4350 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। एब्सोल्युटली, तो एक खरीदारी की कॉल और साथ ही एक बिकवाली की कॉल इस वक्त मानस की तरफ से टाटा कम्युनिकेशन में खरीदारी के मौके परसिस्टेंट पर
परसिस्टेंट इनफैक्ट जाना जाता है लगातार परसिस्टेंटली आउट परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन इस वक्त अगर देखें डाउनसाइड नजर आ रही है और हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ पर गिरावट के ट्रेड्स 4350 तक के टारगेट्स भी नीचे के साइड देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 4525 का लगाना है और आज के सत्र में हम देख भी रहे हैं परसिस्टेंट में करीब 2% की गिरावट देखने को मिली है। आइए बाजार